वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स देते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं और अपने सजेशंस और अपनी एडवाइसेस देते हैं कि अगली वीडियो उनको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो गाइज़, मेरा चैनल सभी के लिए ओपन है, मेल फीमेल, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि टैरो रीडिंग सिर्फ फीमेल्स को लेकर होती है। मेल्स भी ये रीडिंग दिल खोल कर देखिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो वीडियो के साइड पे बेल का आइकन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि चैनल की सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बाकी दूसरी बात, जो लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस कराना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे जाके संपर्क करें। वहाँ पे मैं आपकी जो रीडिंग्स का टाइम है और अपॉइंटमेंट्स बुक करती हूँ। इसके अलावा मैं कोई व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट शेयर नहीं करती, कोई ईमेल आईडी नहीं शेयर करती। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई अपना पर्सनल आईडी देता है या नंबर डालता है नीचे कि वहाँ संपर्क करें, तो उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने व्यूअर्स को वार्निंग देना चाहती हूँ कि ऐसे जो स्कैमर्स हैं उनसे आप लोगों को बचना है, ठीक है जी। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में से कब बाहर निकलेगी, कब इसे मुंह की खानी पड़ेगी और आप लोगों का जो रिश्ता है, जो थर्ड पार्टी ने नाक में दम कर रखा है कि बार बार आपका जो पार्टनर है वो इन एंड आउट होता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। यहाँ पे मोस्टली जो थर्ड पार्टी है वो एक पर्सन है। यहाँ पे मैं फैमिली, करियर, लव लाइफ या कोई कह लो कि मनी या फाइनेंस का इशू नहीं है। यहाँ पे आज हम जो चेक करेंगे वीडियो के अंदर वो थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करेंगे। जो भी तीसरा इंसान आप दोनों के रिश्ते में घुसा बैठा है वो कब जाएगा आपकी रिश्ते की लाइफ से और कब आप दोनों का दोबारा से रोमांटिक कनेक्शन और जो प्यार है वो बनेगा। तो चलिए, कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस को एप्लीकेबल है और जनरल रीडिंग तो हमेशा ही होती है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं और सारी बातें आपके साथ मैच हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सबके रिश्ते में कोई तीसरी औरत या मर्द हो। तो जो आपके साथ मैच करता है उसे रखना है, जो नहीं मैच करता उसे आप दूर फेंकें। ये एक टैरो गाइडेंस जो होती है हमें पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटीज़ बताती है। ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए रिलेशनशिप के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आपकी, आपके पार्टनर की ही एनर्जीज़ होती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो देखती हूँ थर्ड पार्टी की कलेक्टिव रीडिंग कि कब जाएगी। अभी तो फ़िलहाल आपका जो पार्टनर है थर्ड पार्टी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के बैठा है। ये जो भी थर्ड पर्सन है आपकी ज़िंदगी में वो बहुत ही पावरफुल, डोमिनेटिंग और ये कह सकते हो कि बड़ा ही इन्फ्लुएंसर इंसान है। इस इंसान की जो पर्सनैलिटी है या इस इंसान के पास हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो आप कहीं ना कहीं लैक करते हो। आपका पार्टनर डेफिनेटली थर्ड पार्टी के लिए इंटरेस्टेड है और फ़िलहाल मुझे 1 से 1.5 महीने के बीच में तो चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि इसकी और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होगा, मनमुटाव भी होगा, लेकिन आपका पार्टनर को थर्ड पार्टी ना इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। ये थर्ड पार्टी मनी माइंडेड है। अगर कोई औरत है वो भी मनी माइंडेड है, अगर कोई मर्द है वो भी मनी माइंडेड है, या कोई फिज़िकल अट्रैक्शन है इनकी आपस में इतनी कि ये एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते। लड़ाई झगड़ा तो रहेगा इनका, लड़ाई झगड़ा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे कोई भी प्यार वाला या स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है आपके पार्टनर का। तो अगर मैं और ध्यान से देखती हूँ कार्ड्स को, जो यहाँ पे कार्ड्स निकले हैं कि यहाँ पे हैंग्ड मैन पोजीशन में आपका पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है
अभी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन अगले 1 महीने के बीच में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखे ऐसा मुझे कार्ड्स नहीं बता रहे। इस इंसान को वक्त लगेगा थर्ड पार्टी को पूरी तरह से ज़िंदगी से निकालने में, और यही सबसे बड़ी वजह रही है आपके रिश्ते में। जो कमिटमेंट नहीं देता आपका पार्टनर, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। इंसान हमेशा 2 व्यक्ति को लेकर कंफ्यूज रहता है कि मैं किसके साथ फ्यूचर देखूं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ना थर्ड पार्टी जो है एक फ़ीमेल भी हो सकती है। अगर आप को शक है कि आपकी जो पार्टनर है वो किसी मेल के साथ कांटेक्ट में है या फ्रेंड सर्कल है, हाँ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है। और जो लोग फीमेल मेरी व्यूअर्स देख रही हैं चैनल को, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक फ़ीमेल आपके रिश्ते के अंदर है, और ये फ़ीमेल जो है इनकी एक्स भी हो सकती है जहाँ पे ये स्टॉक करते हों, या इनकी एक्स अगर मैरिड भी है तो वो इनकी लाइफ में दोबारा आई होंगी पिछले महीनों में, और आपका जो पार्टनर है वो ना चाहते हुए भी इस कनेक्शन में बंधा हुआ है। ये चीज़ें तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये 1 से 1.5 साल के बीच में चीज़ें हुई हैं। आपका पार्टनर आपके साथ जो नेचर दिखाता है, सेम ऐसा नेचर ये अपनी पार्टनर के साथ दिखाता है थर्ड पार्टी को। उनके साथ भी इनके लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत है। हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा देखने में सुंदर हो, या अगर मर्द हैं तो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला इंसान हो, जिसको देखकर दुनिया अट्रैक्ट होती है कि सेल्फिश इंसान है ये थर्ड पार्टी। आपका पार्टनर भी मुझे सेल्फिश दिखता है कहीं ना कहीं। जहाँ पे मतलब निकालने की बात आती है तो ये इंसान या ये बंदा कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि मुझे इस इंसान से भी फ़ायदा मिले और इससे भी। ये आपका जो पार्टनर है वो आपको भी नहीं हाथ से गंवाना चाहता, और थर्ड पार्टी को भी होल्ड करके बैठा है, या उन्होंने इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ है, या आपका पार्टनर ही उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करता है। आप कभी भी ये चीज़ नोटिस करना, जब भी आपकी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा शुरू हो जाता है, जब आप एक दूसरे पे शक करना शुरू कर देते हो, तो अचानक से ही आपका पार्टनर आपको गोस्ट कर देता है, या फिर आपका पार्टनर आपको कह लो कि ब्लेम गेम करता है कि सब कुछ तुम्हारी तरफ से हुआ, तुमने लड़ाई की, तुम ऐसी ही हो, तुम्हारा नेचर ऐसा ही है। बेवजह की बातें आपके ऊपर थोप देगा और अपने आप को अच्छा बता के रिश्ते में से निकलने की करता है। जब भी आप इनसे सॉलिड ऑफ़र मांगोगे शादी को लेकर, या एक लंबे समय के रिलेशनशिप के लिए अगर आप कमिटमेंट मांगते हो कि चलो शादी आने वाले सालों में देखेंगे, लेकिन कम से कम आप मुझसे एक कमिटमेंट तो करें कि आप मेरा साथ निभाएंगे, तब तो ये इंसान फटाफट आपको बोल देता होगा कि हाँ, मुझे तो आप ही के साथ रहना है, मुझे फ्यूचर भी आप ही के साथ देखना है। और ये इंसान ना बहुत ख्याली पुलाव बनाता है, ड्रीमी है इंसान, ये बहुत इमेजिनेटिव बातें बोलता है आपको, और आपको अपने भरोसे में लेने की करता है। ये इंसान आपसे झूठ भी बोलता है, मैनिपुलेटिव भी है, और कह लो कि ये खुदगर्ज इंसान है, सेल्फिश। ठीक है, प्यार तो करता है आपसे, लेकिन थर्ड पार्टी से भी इस इंसान को अट्रैक्शन है, वो तो डेफिनेटली कार्ड्स में दिख रही है। तो देखिए, जो चीज़ कार्ड्स में आती है मैं वही बताती हूँ। किसी का दिल रखने के लिए मैं ऐसे ही शुगर कोट कर दूँ वर्ड्स को कि नहीं जी बहुत है प्यार, प्यार है आपसे, दूसरे पार्टनर से भी इनको अट्रैक्शन है, उस चीज़ को मैं नकार नहीं सकती क्योंकि कार्ड्स में निकला है। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों के ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखते हैं जो व्यूअर्स देख रहे हैं, और काफ़ी लोगों के ना यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप्स भी हैं जो वो समझ के बैठे हैं कि ये हमारा सोलमेट है, इसी से हमारी शादी होनी है। तो देखिए, आपके बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कर्मास बैलेंस होंगे, तभी ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है, ताकि आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरें, आपको अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस पता लगे, आप लोगों को सेल्फ लव करने में इंटरेस्ट हो, आप लोग ऐसी वीडियोस देखें जो आपको अंदर से
मोटिवेट करें, आपको इनर की हीलिंग दें, आपके चक्रास को बैलेंस करें। तो ये थर्ड पार्टी अगर आपके रिश्ते में आई है ना, अच्छे खासे हंसते खेलते रिश्ते के बीच में कोई तीसरा इंसान इसीलिए आता है कि उस पार्टनर का उस थर्ड पार्टी के साथ एक कर्मा बैलेंस होगा। और जब तक उनका कार्मिक एक्सचेंज एक दूसरे से नहीं होगा, जो कर्मा लेकर आपके पार्टनर इस जन्म में आए हैं, जहाँ पे उनको उनके साथ जो भी करना है, चाहे उनका टाइम है, चाहे उनके साथ उनका लड़ाई झगड़ा है, चाहे प्यार की मीठी बातें हैं, तो ये तो आपके सामने एक तरह से टैरो कार्ड रीडिंग में यही निकला है कि ये सब चीज़ें होंगी और आपको टॉलरेट भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपके पार्टनर का कर्मा है उस इंसान के साथ। और जब वो इंसान का कर्म उनके साथ बैलेंस हो जाएगा तो थर्ड पार्टी उनके और आपके रिश्ते में से निकल जाएगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल अगले 1 से 1.5 महीने के बीच में ये थर्ड पार्टी नहीं जाने वाली। चाहे आप जितनी मर्जी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखो, आप में से काफ़ी सारे लोगों को इन पे शक भी रहता है और पता भी है कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान तो है। या तो आपको डाउट है, या फिर आप इंट्यूटिव हो, या आप साइकिक हो, जो आपको चीज़ें पता लग जाती हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो ज़रूर है, जो आपका पार्टनर आपसे बार बार इन एंड आउट हो जाता है। कभी रिलेशनशिप में आ गए, कभी चले गए, दिल करेगा तो फ़ोन करेंगे, और अगर दिल नहीं होगा तो ऐसे इग्नोर करेंगे कि जैसे कुछ कभी हुआ ही नहीं था, या आपको बहुत रुलाते भी होंगे। आपका नेचर ऐसा है कि आप इमोशनल हो या आपका पार्टनर इमोशनल है, दोनों में से एक इंसान प्रैक्टिकल है, दूसरा इंसान इमोशनल है, या दोनों ही इमोशनल हो, मूडी हो और दोनों ही प्रैक्टिकल हो, तो जो संभावना मैच होती है उसे आपने रखना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे अग्रेसिवनेस भी है, और यहाँ डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ना बुरी तरह से इम्बैलेंस हो रखी हैं, जिनको बैलेंस करवाने की ज़रूरत है। अगर तो आप हीलिंग जानते हो तो आप हीलिंग वगैरह करो, अपने पार्टनर की भी और अपनी भी, नहीं तो ये रिश्ता ख़राब ही होगा आगे आगे। और अगर दोबारा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा भी, तब भी यही सिचुएशन बनेगी। आपके पार्टनर को फ्रीडम चाहिए या आपको फ्रीडम चाहिए, और जब भी इनको लगता है कि मुझे कोई दूसरा इंसान डोमिनेट कर रहा है, तो ये थर्ड पार्टी की तरफ भागने की करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज की यही रीडिंग थी कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। तो अगले 1 से 1.5 महीने के बीच में, जैसे जैसे महीना गुजरेगा वैसे वैसे आपको अपने रिश्ते में और थर्ड पार्टी के रिश्ते में आपको चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाएंगी। किसी को हो सकता है रिसेंटली कोई हिडन चीज़ सामने आई हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, जो आपका पार्टनर बहुत समय से छुपा रहा होगा। कई लोगों को पता भी है और बार बार माफ़ करते हैं वो कि अब सुधरेंगे तब सुधरेंगे, लेकिन वही साइकिल रिपीट हो रहा है। आपके साथ भी कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई कर्मा बैलेंस करना हो सकता है। तो गाइज़, ये है आज की रीडिंग। शॉर्ट और क्रिस्प और एक्यूरेट रीडिंग देने की मैंने पूरी कोशिश की है। जो चीज़ आपके साथ मैच होती है उन्हें रखना है, बाकी को इग्नोर करें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। भविष्य में और भी वीडियोस आएंगी जो आपकी चीज़ों को, रिश्तों को क्लैरिटी देंगी। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय।